नमस्कार साथियों। आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक राजस्थान। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये खबर देख पा रहे होंगे। ये राजस्थान की नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती को लेकर के है और बहुत बड़ी आप सभी को मैं अपडेट दे रहा हूँ। भर्ती नियमों में नियमों की सफाई प्रदेश के लिए अलग और जयपुर के लिए नियम अलग। तो साथियों, यहाँ पर इस भर्ती में शुरू से ही कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आ रही थी। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल रही है। सफाई कर्मी भर्ती हर 2 महीने में बदले नियम में मैंने कहा कि कुछ न कुछ अड़चन आ रही थी। अब कांग्रेस पैटर्न पर ही हेरिटेज ग्रेटर में भर्ती होगी। यानी जो कांग्रेस का जब यहाँ पर मुख्यमंत्री था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ही ये भर्ती आ गई थी। लेकिन उस समय कुछ नियम अलग थे। नई सरकार 2024 में जब आई, उसने इस भर्ती को पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया और दोबारा से नए सिरे से फॉर्म अप्लाई करवाए बच्चों से और नए नियमों के साथ। नियम ये था, पहले वाली भर्ती में कांग्रेस का पैटर्न ये था कि किसी भी संस्था से बना हुआ 1 वर्ष का नगर निगम से नहीं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं का भी 1 वर्ष का सफाई कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र हो। लेकिन नए नियम जो आए उसमें केवल यही कहा गया है कि केवल नगर पालिका से बना हुआ 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये बड़ा बदलाव हुआ। हाई कोर्ट में भी इस चीज को लेकर रेट लगाई गई है। सरकार को बार बार लेटर लिखे जा चुके हैं। इधर एक तरीके से वाल्मीकि समाज हड़ताल पर बार बार आ रहा है, ठीक है। और जो पुराने कर्मचारी थे, यानी 2018 से पहले जो काम कर चुके थे सफाई कर्मी के पद पर नगर पालिका में, तो उनके भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे थे। तो बड़ी ये हड़ताल हो रही थी काफी दिन से। और ये हड़ताल का फायदा ये हुआ कि जयपुर के अंदर जो वैकेंसीज निकाली गई है सफाई कर्मी की 4000 प्लस पदों पर, हेरिटेज और ग्रेटर दोनों जगह, इन 4000 पदों के लिए 1,09,000 युवाओं ने फॉर्म डाला अकेले जयपुर से। तो उन 1,09,000 युवाओं को राहत भरी खबर है। अब ये खबर क्या है सुनिए। सफाई कर्मचारी भर्ती मजाक बन रहा है। बिल्कुल ये मजाक बन गई है। अधिकारियों की स्पष्ट नीति नहीं होने से सफाई कर्मचारी भर्ती नियम कायदों में उलझ गई। कांग्रेस सरकार में निकली भर्ती की को बीजेपी सरकार ने रद्द कर दी। कांग्रेस के नियम कायदों में भी बदलाव कर दिया। साल भर बाद भी भर्ती नहीं हुई है। अब वाल्मीकि समाज ने अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध किया तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में होने वाली भर्ती की स्थगित कर दी गई है। दोनों निगमों में कांग्रेस सरकार के पैटर्न पर संविदा के आधार पर भर्ती होगी अब, ठीक है। ऐसे में डीएलवी अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पैटर्न पर ही भर्ती करनी थी तो नए नियम क्यों बनाए। डीएलवी ने प्रदेश के लिए नियम कायदे एक जैसे बनाए और विज्ञप्ति भी एक साथ जारी की। तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों होनी चाहिए। हेरिटेज और ग्रेटर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी तो 183 नगरीय निकायों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती क्यों हो रही है, ये सवाल है। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान की 185 नगरीय निकायों में ये भर्ती आई है 23,820 पदों पर। यहां पर 2 नगरीय निकायों से कहीं ना कहीं अब ये रद्द हो गई। 2 नगरीय निकाय जयपुर के हैं, हेरिटेज और ग्रेटर, ठीक है। वहां पर केवल संविदा बेस पर भर्ती होगी, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं निकली। तो यहां पर जब 183 जो नगरीय निकाय बचे हैं, इनके साथ क्यों धोखा हो रहा है। यहां भी वही नियम आना चाहिए सेम राजस्थान पर। सेम जो राजस्थान की नगर पालिकाएं हैं 185, उन पर वही नियम लागू हो एक साथ। अगर डीएलवी पहले ही ग्रेटर और हेरिटेज निगम में भर्ती संविदा के आधार पर करने का ऐलान कर देता तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई। अभी आपको पता होगा कि केवल 1,09,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। अगर ये पहले ही नियम लागू कर देते तो यहाँ पर और भी बच्चे अप्लाई करते। बच्चों के पास अपना नगर पालिका से बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। तो ये बेरोजगारों के साथ ये सरकार ने सरासर धोखेबाजी की है। मैं समझता हूं उठ खड़े हो जाओ, नहीं तो ऐसे ये सरकार आपकी बिल्कुल नौकरी छीन लेगी। बड़ा ही दर्द है। पूरी खबर को सुनो आप, ठीक है। भविष्य के लिए कुछ सोचना चाहते हो तो पूरी खबर को देखो, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। साथियों, यहां पर आपको बता दूं बढ़ोतरी हो सकती थी फॉर्म में। जिनके अनुभव प्रमाण पत्र निगम उपायुक्त जारी कर चुके वे ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम को छोड़कर दूसरी जगह आवेदन कर सकते थे, बिल्कुल, ताकि उन्हें जल्द नौकरी मिल जाती। अब ये आवेदनकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो भी बच्चे आवेदन किए हुए हैं ये अपने आप को मान रहे हैं कि हमको ठग लिया है। यहां पर देखिए 3 लाख आवेदन आए हैं इस बार मात्र नगरीय निकाय की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से। पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं,
3 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। यहाँ पर भी कुछ ही बच्चों के पास अपना अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय से बना हुआ है। ग्रेटर हेरिटेज विभाग में 4000 पदों पर होनी थी भर्ती। 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। सरकार ने प्रदेश में 4077 पदों पर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में भर्ती होनी थी। इसमें से लेकिन अब डीएलवी ने एक आदेश जारी करके इसे स्थगित कर दिया है। देखो आप, ये जयपुर का हाल है, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार के समय 9 लाख आवेदन आए थे, ये भी थोड़ा आप देख लो भाई। पहले भी इस भर्ती के आवेदन करवाए जा चुके हैं। 9 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन भी किया है। तो उन 9 लाख बेरोजगार युवाओं के गले पर सरकार ने बिल्कुल तलवार लगा दी है, ठीक है। बेरोजगारी की कोई नहीं सुनता। बेचारे पिछले 2023 में जब कांग्रेस ने ये भर्ती निकाली, उस समय जब 9 लाख आवेदन हुए और दोबारा से उनके आवेदन को रद्द करके नए सिरे से भर्ती के नियम में बदलाव करना, नए सिरे से फॉर्म अप्लाई करना, सरासर बेरोजगारों के साथ ये कहीं ना कहीं ठगी हुई है। देखो, पहले हेरिटेज निगम आयुक्त ने अनुभव प्रमाण पत्र में पीएफ, ईएसआई और वेतन लागू कर दिया। ये भी सबसे बड़ी वो है दोस्तों। डीएलवी ने नोटिफिकेशन में 1 साल का सफाई और सीवरेज का काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र तो मांग लिया, लेकिन यह किस साल होना अनिवार्य है, इस बारे में स्पष्ट जो है राय नहीं रखी। लोगों ने ठेकेदार के पास तो सीवरेज और सफाई का काम किया, लेकिन ठेकेदार ने वेतन नगद दिया। ऐसे में पीएफ, ईएसआई भी जमा नहीं हुआ। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में हर 6 महीने में अधिकारी बदलते रहते हैं। इस वजह से सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए। डीएलवी ने इसका समाधान नहीं किया। ग्रेटर हेरिटेज निगम में 6 साल से अस्थायी सफाई कर्मचारियों के टेंडर जारी नहीं हुए, लेकिन हॉर्टिकल्चर श्रमिक लगातार दोनों निगम में ठेके पर लिए जा रहे हैं। इनके माध्यम से उद्यान, होर्डिंग, हुपर पर सेग्रीगेशन सहित अन्य काम कराए जा रहे हैं। ये आवेदन कर सकते हैं या नहीं, अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। आवेदन करने की तिथि में 5 दिन शेष रहने पर ग्रेटर और हेरिटेज में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, लेकिन कमेटी ने क्या किया, वहां पर तो किसी का बना ही नहीं। नेक्स्ट इधर भी देख लो, कोने में ये खबर है। वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं ने हेरिटेज और ग्रेटर निगम की तर्ज पर अन्य जिलों में भी भर्ती संविदा के आधार पर कराने की मांग की है। अब आई है दोस्तों गुड न्यूज। बिल्कुल वाल्मीकि समाज, थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपने कुछ तो आवाज उठाई। वाल्मीकि समाज के नेता और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक ढंडोरिया का कहना है कि प्रदेश में नियम कायदे सभी के लिए है। बिल्कुल, तो जयपुर जिले में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है? बिल्कुल, जयपुर जिले के तर्क पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। सरकार 24 घंटे में निर्णय किया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ये मजा आया दोस्तों। आपको पता है 7 दिसंबर को लॉटरी का ऐलान कर दिया है। बाकी 183 जो नगर निगम है उनकी लॉटरी 7 दिसंबर को निकालने वाले हैं। आज हुआ है 3 दिसंबर, समय है आपके पास। बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें और ऑल राजस्थान में सेम नियम आने चाहिए और सभी को यहां पर मौका दिया जाना चाहिए। संविदा बेस पर यह भर्ती होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मामला हुआ है, लास्ट में ये चैनपुरा कांग्रेस नेता नगर निगम जयपुर का है बयान। सरकार पूर्व सफाई यूनियन अध्यक्ष की हठ धर्मिता के कारण नियम बदल रही है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जिसके स्वयं के दस्तावेज फर्जी है, मांगे रखते हैं सरकार कानूनी कार्रवाई करे। बिल्कुल ये सही है साथियों। डीएलवी ने एक आदेश जारी करके ग्रेटर और हेरिटेज निगम में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित कर दी। इस वजह से फॉर्म की छटनी का काम बंद कर दिया है। ये रुक्मणी रियाड है, आयुक्त है ये ग्रेटर की। तो वास्तव में दोस्तों डीएलवी ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मेन इसमें डीएलवी के ऊपर भी दबाव होगा सरकार का। जो सरकार चाहे वो होगा भाई। ये सरकार ने ही तो शुरुआत में किया, जब कांग्रेस के काल में ये भर्ती संपन्न हुई थी, 9 लाख आवेदन आ चुके थे, तो क्यों इसमें दोबारा से रद्द करके नए सिरे से फॉर्म अप्लाई करना, नए नियम बनना, ठीक है, हर 2 महीने में नए नए नियम लेना। और ये इतनी बड़ी भर्ती भी नहीं है, एक सफाई कर्मी की भर्ती है और कहीं ना कहीं बड़ा ही दोस्तों दुख हुआ। लेकिन घबराओ नहीं, आप लोग जल्द आपके लिए गुड न्यूज देखने को मिलेगी। बाकी जो भी जयपुर के अलावा नगर निगम से बिलोंग कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके लिए कुछ और गुड न्यूज आ जाए। ठीक है, जरूर शेयर करना और आपकी राय अवश्य दीजिए। कहीं ना कहीं दोस्तों जो सोच रहे थे कि राजस्थान की नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती को लेकर कुछ न कुछ हड़चल होने वाला है, तो वो हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान के साथ। सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।